तो ये गलत है, इसलिए हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और आज का जो कार्यक्रम है यूनिवर्सल जाट समाज की जो महासभा है उन्होंने, और जो बड़े जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, इन्होंने ये कार्यक्रम करा के साबित किया है कि जो समझदार समाज है वो गलत का विरोध करता है, चाहे उसकी कोई कीमत। यूजीसी बिल को लेकर जो है चंद्रशेखर आजाद की समर्थन में जो है जाट समुदाय के लोग उतरे हैं, यूजीसी की समर्थन कर रहे हैं। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद, उनकी पूरी कार्यकर्ता, उनकी समर्थक द्वारा जो है प्रदर्शन लगातार चल रहे यूजीसी के खिलाफ। कोर्ट में जो है दोबारा से फैसला जब सुनाई तो यूजीसी पर जो है रोक लगा दी गई। जो नया बिल लाया गया था उस नया नियमों पर जो है पूरा रोक लगा दी गई है, जिसके चलते चंद्रशेखर आजाद, उनके समर्थक जो है और उनकी साथ देने के लिए जाट समुदाय के लोग जो है उनकी साथ दे रहे और यूजीसी की समर्थन कर रहे, जिस पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा है जो जिस तरह से जाट समुदाय के लोग हमारे इस वक्त हमारे साथ दे रहे और यूजीसी का बिल सिर्फ हमारी आने वाली भविष्य के लिए है और आरक्षण का भी हम बात करते हैं। इसके अलावा जाति जनगणना भी जब होंगे तो इनको पता लग जाएंगे जो हमारी कितनी बिछड़े समुदाय के लोग जो है कितनी ज़्यादा है। ये तमाम सारी बातें जो है चंद्रशेखर आज कहते हैं और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं यूजीसी पर जिस तरह से उन्होंने रोक लगाई है, स्टे लगाई है और स्टे लगे हैं कोर्ट के द्वारा, तो दोबारा से जो है वो लागू हो सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने जो पहला यूजीसी जो सबसे पहले यानी कि पुरानी बिल था उसी को जो है लागू करा है और जो नया नियम बनाए थे नए तरीका से उन तमाम सारी नियमों को जो है खत्म कर दिया गया, जिसके चलते चंद्रशेखर आजाद की समर्थक और चंद्रशेखर आजाद जो है लगातार बने हैं और उनका ये भी कहना है जो कितनी ज़्यादा लोग सड़कों पर है बिछड़े समुदाय के लोग। यूजीसी की बिल का जो स्टे लगा दी गई कोर्ट द्वारा, जिसके चलते सड़कों पर कितने सारे लोग हैं इससे पता लगते हैं जो कितनी ज़्यादा इनकी भारी शंका है। ये चंद्रशेखर आजाद और क्या कुछ कहते हैं एक बार सुने। तो मैं इनको बधाई देता हूँ, भाई मनोज जी को, भाई सतपाल जी को, हमारी बहन नीतू जी को, तमाम बहनों को भी, मोनिका बहन को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने अच्छा कार्यक्रम कराया और हम लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। कोर्ट में मामला चला गया लेकिन लोग कह रहे हैं कि ठंडे बस्ते में डाल दिया है, आपके पक्ष में आई नहीं रही चीजें। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ स्टे हुआ है, अब न्यायपालिका का सम्मान सबको करना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद है कि न्यायपालिका कमजोर वर्गों के हितों का भी सम्मान रखेगी। आज बढ़ जाएगा सर इस कानून से, ऐसा कह रहे हैं कि इस एक्ट से जो हिंदू एकजुट हो रहे हैं। मंडल कमीशन से भी कहा जा रहा था बढ़ जाएगा, लेकिन मंडल कमीशन किसी के खिलाफ नहीं था, पिछड़े वर्ग के सशक्तिकरण के लिए था, उसकी सिफारिशें भी लागू। अभी तो लड़ाई शुरू हुई, अभी तो ओबीसी का जो है जातिगत जनगणना होगी, अभी जो है देश में जातिगत जनगणना होगी, उसके बाद जो है सामाजिक न्याय की रिपोर्टें लागू होंगी। जहाँ होल्ड हुआ है पिछड़े वर्ग का आरक्षण को मिलेगा। हम तो अति पिछड़ों के लिए 15% अतिरिक्त आरक्षण की मांग भी कर रहे हैं, 27% अलग। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जो समुदाय पीछे रह गया है, हमारी जिम्मेदारी को उसका हाथ पकड़ के हम लोग आगे लाएं। क्या दिक्कत है ओबीसी में आ गया था इस एक्ट में? बिल्कुल, जिसको दिक्कत है वो सोचे, हमें तो दिक्कत नहीं है। हम तो बहुजन समाज का नारा बहुत लंबे समय से लगा रहे हैं। हम तो मानते हैं कमजोर वर्ग एक है और उनके साथ भी जाति के आधार भेदभाव होता है, तो हम इस लड़ाई को लंबे समय से कह रहे हैं। अब ये तो आप यूजीसी के समर्थन में है, विरोध में है, क्या इस पर आपका राय है? जो भी राय है अपना कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।